हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था और मॉल के बारे में अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि मॉल के बारे में हमने क्या क्या बातें कर ली थी। ठीक है, मॉल कॉन्सेप्ट यानी कि मॉल अवधारणा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में? सबसे पहले तो इट इज अ यूनिट, ये पदार्थ की इकाई है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, राइट, जो यूज करते हैं अपन। दूसरा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, इसको अपन स्मॉल एन से लिखते हैं। हर चीज का लिखने का कोई ना कोई सिंबल होता है जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्मॉल एन। कैपिटल कभी मत लिख देना, कैपिटल एन नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल को। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वन मॉल मीन्स होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स किसी के भी हो सकते हैं भैया। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कैलकुलेशन मॉल्स किस तरीके से करते हैं अपन। कैलकुलेशन ऑफ मॉल में हम बहुत सारे फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज हमारे पास हैं यहाँ पर। ठीक, तो जैसे अपन बात करें, सबसे बेसिक फॉर्मूला था हमारा पहला, नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल्स टू वेट इन ग्राम, यानी पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा पदार्थ का अणुभार या कणभार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्लिक एटॉमिक वेट। ठीक, ये हमने देखा था और इसके एक क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व कर लिया था। अब इसी का मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। इसमें क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको दे रखा है, हाउ मेनी moles are found in 32 ग्राम O2। 32 ग्राम ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक है, या आप ऐसा करो 32 ग्राम O2। ठीक है, क्लियर। फटाफट से आप क्वेश्चन को कीजिए, हाउ मेनी मोल्स आर फाउंड इन 32 ग्राम O2। तो देखते हैं क्वेश्चन को अपन। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है क्या? वेट इन ग्राम, कितना? 32 ग्राम दे रखा है। मोलर मास कितना हो जाएगा? 16। ऑक्सीजन का ये होता है। ठीक, अब अपन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? वेट इन ग्राम। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है? 32 अपॉन 16, कितना आ गया? 2 मोल। क्लियर। अब जैसे एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाउ मेनी मॉल्स आर इन 64 ग्राम इन 64 ग्राम SO2। ठीक है,
64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में कितने मॉल्स होंगे? फटाफट से फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में अपन बात करें, गिवन क्या है, वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 64 ग्राम। मोलर मास निकालो किसका, SO2 का कितना आएगा, सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया 32 प्लस 32 64। तो नंबर ऑफ मॉल्स बराबर वेट इन ग्राम कितना 64 अपॉन मोलर मास में कितना 64, कितना आ गया 1 मोल। ये आंसर आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने जो O2 लिखा था उसका सेंस यहाँ पर ऑक्सीजन से था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा जाता है, तो डाइऑक्साइड का मतलब है यहाँ पर सेंस 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। अगर मैं वहां पे ऑक्सीजन को डाइऑक्साइड की तरह यूज में लेता, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है डाइऑक्साइड, तो फिर अपन 16 से मल्टीप्लाई करके 32 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है आपको। ठीक, अब आपको दे रखा है हाउ मेनी मोल्स इन 44 ग्राम CO2। फटाफट से फाइंड आउट करो, 44 ग्राम CO2 की बात कर रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर कितना आएगा आपका, सबसे पहले बात करते हैं, गिवन कितना है 44 ग्राम। ठीक है ना, मोलर मास कितना हो गया, CO2 का कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 2, 12 प्लस 32 कितना हो गया 44। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर 44 बटे 44 कितना हो गया 1 मोल। ठीक है, तो जब वेटिंग ग्राम दे रखा होगा तो आप कर ही लोगे। अब दूसरा फॉर्मूला अपन देखते हैं, अगर आपको वेटिंग ग्राम नहीं दे रखा हो और नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा हो, तो नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल मतलब एटम दे दे, आयन दे दे, मॉलिक्यूल दे दे, कुछ भी दे दे, उनकी संख्या दे रखी हो, ग्राम में मात्रा नहीं दे रखी हो। ठीक है, तो मॉल के लिए क्या करेंगे 6.022 10 पावर 23 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा कैसे किया, देखो हम जानते हैं कि भाई ये मॉल है, ठीक है, ठीक, यानी कि 6.023, वैसे देखो 23 लिखते हैं मगर जब कैलकुलेट कर लेते हैं 2 ले लेते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, इंटू 10 पावर 23, इतनी पार्टिकल संख्या को अपन क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं भैया। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। तो एक पार्टिकल में
कितने मोल होंगे 1/6.023 इंटू 10 पावर 23 मोल होंगे। दो पार्टिकल में कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास 3.01 इंटू 10 पावर 24 पार्टिकल्स की जगह मैं लिख देता हूं एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फिल्ड इन अ कंटेनर। कोई एक पात्र है उसमें हाइड्रोजन गैस के 3.01 इंटू 10 पावर 24 परमाणु भरे हुए हैं। कैलकुलेट मोल्स। तो देखो क्वेश्चन में वही गिवन दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम्स कितने 3.01 इंटू 10 पावर 24। ठीक, कोई बात नहीं। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ ग्राम में मात्रा नहीं दी आपको, वेट इन ग्राम नहीं दिया, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना बेटा 3.01 इंटू 10 पावर 24 अपॉन, ठीक है 6.022 10 पावर 23। पॉइंट से पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0.02 तक ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -23 माइनस में हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 इंटू 10 पावर 1। ठीक है 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10 यानी कि 5। क्लियर। समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा तरीका है क्वेश्चन को करने का। क्लियर। अब उल्टा पूछ ले आपसे कि 5 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जैसे वेट इन ग्राम वाले पैटर्न में वेट इन ग्राम पूछ लिया था, तो आप क्या करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते। वैसे यहाँ पर क्या करोगे आप 6.02 को मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक, अब अपन बात करते हैं एक और पैटर्न की। ठीक है, तो देखो बच्चों अब नया फॉर्मूला है हमारा तीसरा। अगर किसी गैस का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है वॉल्यूम यानी कि आयतन दे रखा है, तो उस केस में आप क्या करोगे वॉल्यूम के केस में आपके पास जो भी गैस का आयतन दे रखा है, ठीक है उसे आप 22.4 से डिवाइड कर दोगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। इस 22.4 को अपन क्या बोलते हैं मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, मोलर आयतन। ठीक, इस मोलर आयतन का कोई क्वेश्चन कल वाले क्लास में करेंगे अपन। ठीक है, आज इतना ध्यान रखना कि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।